क्लास 7। अब इस क्लास में 1B पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, क्लास 7। अब हम लोग अभ्यास 1B पढ़ते हैं। अभ्यास 1A मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। और क्लास 6 के भी 2 चैप्टर सभी कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम साथ में पढ़ते रहेंगे। तो अभी मौके पे हम कक्षा 7 के अभ्यास 1B पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कक्षा 7 अभ्यास 1B, जिसका नाम क्या है, परिमेय संख्या। पाठ का नाम क्या है, परिमेय संख्या। देखिए मामला क्या है, आपको पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है संकेतों बराबर या बराबर नहीं, इनका चिन्ह लगाना है। इनमें से किसी एक को चुनिए और इसमें रख दीजिए। देखिए हम दोनों को चेक करेंगे, दोनों को हम चेक करेंगे। अगर दोनों बराबर आ गया तब तो हम इसको उठा के रख देंगे, ठीक है। समान अगर होगा तो हम इसको उठा के रख देंगे। अगर दोनों असमान हो जाएगा, यानी दोनों अगर बराबर नहीं रहेगा, तो हम इसको रख देंगे, ठीक है। इसके लिए हम चेक करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे। प्रश्न संख्या का जो है इसका हल कैसे होगा। क्या दोनों हर बराबर हैं? नहीं बराबर है। जब दोनों हर बराबर नहीं होते हैं तो हम पहले दोनों हरों को बराबर करते हैं। और बराबर करने का जो नियम होता है वो होता है लासा। दोनों का हम क्या कर देंगे, लासा। और लासा करते हैं ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। ना 5 कटेगा ना 7 कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा। 5 1 के 5, 7 को उतार लीजिए क्योंकि 7 कटेगा ही नहीं। अब 7 से काटिए, ये तो कटा ही है, ये भी ठीक है, अपना कट गया, ठीक। अब देखिए 535, इनको काटने के बाद जो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड बनेंगे, ठीक है, वही इसकी लासा हो जाएंगे। बताइए 5 सते 35, यानी 5 और 7 का जो लासा आया 35 आया। समझे आप लोग? अब चिन्ह लगाइए। आपने 5 और 7 का लिया लासा, आपने 5 और 7 का लिया लासा। अब 5 से जब इसको आप डिवाइड करोगे, यानी जब 5 से इसे भाग करोगे, नियम क्या होता है ना, पहले हम पहले हर से भाग करते हैं, फिर दूसरे से भाग करते हैं। जब पहले हमने 5 से भाग किया 35 में, तो 7 बार जाएगा भाई। 5 सते 35 कट गया, 7 बार गया। इसी 7 से हम इसके ऊपर गुणा कराते हैं, 7 चौक 28। लेकिन ध्यान दीजिए माइनस का है तो माइनस में हो जाएगा। अब ये बॉक्स लगा दीजिए, लग गया। अब इससे भाग कीजिए, जब 7 से आप 5 में भाग करोगे तो 7 बचे 35 कट गया ना, 5 से इसके ऊपर गुणा हो जाएगा, 5 बचे 25, लेकिन माइनस का। आप बताइए क्या दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर हैं। तो हम बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नॉट इक्वल टू। ये आपका हो गया उत्तर, यानी हम पहले वाले में क्या रखेंगे, नॉट इक्वल टू। समझे आप लोग? घबराइए मत, अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। पहले का खा है 7 बटे -11, 7 बटे -11, बीच में बॉक्स लगा है, उसके बाद दिया है -7 बटे 11, -7 बटे 11, ठीक है। कह रहा है अगर ये दोनों बराबर हो तो इसको चिन्ह लगा दीजिए, अगर बराबर नहीं हो तो इसको लगा दीजिए, ठीक है। अब चेक कीजिए, देखो 7 बटे 11, 7 बटे 11 एकदम सेम सेम है। बस प्रॉब्लम ये हो रही है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह ऊपर अंश में लगा हुआ है और यहाँ पे माइनस का चिन्ह नीचे हर में लगा हुआ है, ठीक है। देखो बेटे इससे कुछ भी घबराने की बात नहीं है। जो हमारा हर है उसे हम माइनस में नहीं रखते हैं, इसलिए इस माइनस को उठा के कर देंगे हम ऊपर। कुछ भी नहीं करना, इसमें एकदम आसान तरीका है। अब अगर आपने पूछा सर कैसे हो गया, तो देखो 7 बटे 11 माइनस का था, हम गुणा कराएंगे ऊपर नीचे -1 से, जो कि हमने अभ्यास 1A में पढ़ रखा है, ठीक है। जब गुणा कराओगे देखो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, 7 1 के 7 बटे माइनस माइनस हो गया प्लस, 11 1 के 11। प्लस को हम लिखते ही नहीं है, देखिए हमने वही तो कर दिया, इस माइनस को डायरेक्ट हमने ऊपर कर दिया। और अगर आप -1 से गुणा कराओगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। इसलिए कुछ नहीं किया जाता है, अगर माइनस नीचे लगा हो तो हम हर माइनस में नहीं रखते हैं, ठीक। अंश माइनस में रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन हर को माइनस में नहीं रखते हैं। तो यहाँ से माइनस को उठा करके कहाँ लगा दो, यहाँ। अब देखो दोनों सेम सेम है, दोनों बराबर है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे बराबर का चिन्ह, ठीक। अब गा वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर का है -8 बटे 5, -8 बटे 5, और यहाँ बीच में बॉक्स, फिर हो जाएगा -7 बटे -4।
अभी आपको चेक करना है क्या ये बराबर है कि नहीं है। चलिए सबसे पहले बेटा आप ध्यान दीजिए, अंश में माइनस, हर में माइनस, कट गया, ऑटोमेटिक कट जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर और नीचे दोनों माइनस है तो क्या हो गया, कट गई। अब चलिए कट गया। अब क्या बराबर है दोनों, देखिए ये 8/5 है, ये 7/4 है। अगर इसको आप हल करना चाहते हो तो चेक कर लीजिए, 5 और 4 दोनों हर बराबर नहीं है तो हम क्या लेंगे, लासा। 5 और 4 काटिए, 5 से कटेगा 1, 4 नहीं कटेगा उतार लीजिए, 4 से कटेगा 1 और 1 यानी 5 चौक 20। 5 और 4 का लासा कितना होगा, 5 चौक 20 हो गया, लासा हो गया। बहुत अच्छी बात है। नियम क्या है, पहले हर से भाग करिए, जब 5 से हम 20 में भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, 5 चौक 20 कट गया। इसी 4 से इसके ऊपर गुणा, 4 अठे 32, चिन्ह क्या है, माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे बॉक्स रख दीजिए। अब दूसरे हर से इसमें भाग करिए, दूसरा हर क्या है, 4, 4 से 20 में भाग करोगे तो 4 पंचे 20 कट गया। इसी 5 से ऊपर गुणा, 5 सते 35 प्लस में है। अब बताइए 32 और 35 बराबर है। हम देखो हमने हर तो बराबर कर लिया, अब ये -32/20 हो गया और 35/20 हो गया, हर तो बराबर हो गया, लेकिन क्या अंश बराबर है, नहीं है। तो यहाँ पे हम चिन्ह क्या लगाएंगे, नॉट इक्वल टू लगा देंगे। कोई दिक्कत है। अब घा वाला देखिए, घा वाला क्वेश्चन है 14/16, क्या है 14/16, क्या दोनों प्लस में है, नहीं, ये वाला माइनस में है। चलिए अब बॉक्स लगा दीजिए, बॉक्स लग गया, -21/16, -21/16। अब ध्यान दीजिए ये 14/16 है, ये 21/16 है, क्या ये किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, ये तो कट जाएगा ऊपर नीचे 14/16, लेकिन माइनस का 21 और 16 नहीं कटेगा। अब चेक करिए 14/16, 21/16, क्या दोनों आपस में बराबर है, नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो इसमें से कौन सा लगाएंगे, ये वाला। अगर बराबर होता तो ये वाला, तो बराबर नहीं है इसलिए हम लोग नॉट इक्वल टू लगा देंगे। बस बेटा पहले वाले क्वेश्चन में यही था, एकदम आसान तरीके से आपने सॉल्व किया, सीधी सी बात है। यहाँ माइनस का 4/5, यहाँ माइनस का 5/7, क्या दोनों बराबर है, नहीं है, तो नॉट इक्वल टू लग गया। सॉल्व करने के बाद भी नहीं बराबर होगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू लग गया। यहाँ पे -7/11, -7/11 बराबर था तो हमने बराबर के चिन्ह यहाँ पे लगा दिया। ठीक, यहाँ देखिए इनका भी हमने लास्ट ये सोचा कि ये बराबर हो जाए, लेकिन बराबर फिर भी अंश नहीं हुआ। और अगर अंश बराबर नहीं हुआ तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, नॉट इक्वल टू लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए ये भी नॉट इक्वल टू, यानी कहने का मतलब केवल खा वाला क्वेश्चन समान है, बाकी कोई भी क्वेश्चन समान नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, आपका प्रश्न संख्या 2 है, वो कह रहा है ना, निम्नांकित परमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या असमान है। क्वेश्चन है -9/12, -9/12 और 8/-12। देखिए -9/12 और 8/-12 जो आपका दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, वो कह रहा है निम्नलिखित परमेय संख्याओं के जोड़ों में से कौन सी संख्या असमान है। मतलब आपको ध्यान ये देना है, क्या ये दोनों असमान है, आपको चेक करना है कि क्या -9/12 और 8/12 असमान है। बेटा ऐसे चेक नहीं करेंगे, इसको हम एकदम स्मॉलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, एकदम छोटे में, जिसको हम कहते हैं सरलतम रूप। हम इन दोनों को इनके सरलतम रूप में ले आएंगे। ये कटेगा बिल्कुल, 3×3=9 कट गया, 3×4=12 कट गया। अब इसको देखिए 4×2 = 8, 4×3=12। ध्यान दीजिए इनका जब हमने डिकम्पोज किया इनको तो आ गया 3/4, 3/4 आ गया। और यहाँ पे क्या आएगा, बॉक्स लगा दीजिए, इसका कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब हमने काटा तो कितना आया, 2/3 आया। ठीक है, अब बताइए क्या 3/4 और 2/3 बराबर है, समान है, नहीं है, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा समान
नहीं है, यानी ये वाला आसमान है। अब खा वाला चेक करिए। खा वाला क्वेश्चन है -15/45, -15/45 और क्या है 16/-48, 16/-48। अब आपको चेक करना है क्या ये दोनों समान है कि नहीं, या कि ये दोनों आसमान है। क्वेश्चन में कह रहा है आपको चेक करना है कि दोनों आसमान है कि नहीं है। आपको केवल आसमान चेक करना है। आसमान का मतलब जो समान ना हो, ठीक है। इन्हें काट सकते हैं, 15 से काटो, 15 के 15, 15 तिया 45, इसको काटिए, 16 के 16, 16 तिया 48, माइनस भी तो है, हो जाएगा -1 बटे ये वाला 3। और नोट कर लीजिए, चाहे बॉक्स लगा दीजिए, यहाँ पे बॉक्स लगा देते हैं, ठीक है, चिन्ह दर्शा देंगे। अब इसको जब आपने काटा, ऊपर प्लस में है 1 बटे ये -3 है। चलो अब बताओ, ये -1/3, ये 1/-3, क्या दोनों समान है? ये भाई तो समान है। कैसे? आपको पता है हर माइनस में रखते नहीं है, माइनस को उठा करके हम यहाँ कर सकते हैं। देखो दोनों क्या है आपका समान हो गया। हमको क्या चाहिए? आसमान चाहिए। ये तो भाई बराबर हो गया, मतलब समान हो गया, यानी ये हमारा उत्तर नहीं है। क्योंकि प्रश्न क्या कह रहा है, आप चेक कीजिए इनमें कौन असमान है। ये तो समान था, है कि नहीं? ध्यान दीजिए, ये आपका असमान है, तो पहला उत्तर हमारा सही है, लेकिन दूसरा समान है, अर्थात दूसरा उत्तर हमारा सही नहीं है। हमको असमान चाहिए ना। ये देखो असमान निकला, 9/12, 8/12, ये दोनों असमान है, ये हमारा उत्तर है। ये तो दोनों समान है, ये हमारा उत्तर कतई नहीं है। अब गा वाला देखिए, दूसरे का गा वाला कह रहा है -7/21, -7/21, और कौन सा कह रहा है 3/-9, 3/-9। अब देखिए चेक करेंगे हम लोग कि क्या ये और ये समान है, क्या ये और ये असमान है। हम चेक करेंगे, बताइए। इसे काटेंगे हम पहले, मतलब एकदम सरलतम रूप में जाएंगे काट कर। देखो 7 1 के 7, 7 1 21, क्या हुआ -1/3, -1/3 हो गया। अरे भाई -7 की जगह पे 1 आया है तो -1 हो गया, बटे +3 यहाँ 3 हो गया, बीच में बॉक्स लगा दो। अब इसे काटो, 3 1 के 3, 3 3 का 9, ऊपर प्लस में 1 है तो 1/-3 हो गया। हमने आपको बताया था हर हम माइनस में रखते नहीं हैं, इसको उठा करके आगे कर दीजिए। क्या दोनों बराबर हैं? अरे भैया दोनों बराबर हैं, मतलब समान है, ये हमारा उत्तर नहीं है। अब हम लोग चेक करेंगे अगला वाला। थोड़ा मेरा तबियत सही नहीं है। घा वाला है -8/14, -8/14, और क्या है 13/21, क्या है 13/21। अब आपको चेक करना है क्या ये आसमान है, क्योंकि प्रश्न कह रहा है ना कि भैया आसमान है तभी बताइए, वरना मत बताइए, क्योंकि हमको असमान चाहिए ताकि दोनों समान ना हो। अब सीधी सी बात है, इसे काटोगे तो कट जाएगा, लेकिन ये कटबे नहीं करेगा। तो देखिए -8/14, 13/21, क्या दोनों समान है? नहीं है, ये दोनों असमान है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। ये हमारा उत्तर हो गया। तो हमारा उत्तर पहला और कौन सा हो गया? चौथा, यानी घा वाला हो गया। ठीक है, यानी जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसके जो उत्तर होंगे वो पहला और घा वाला होगा। कोई दिक्कत है? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अच्छा भैया, चलिए का वाला देखते हैं। तीसरे का जो का वाला है, देखिए ध्यानपूर्वक, संख्या है 3/4। आपको इसको दिखाना है संख्या रेखा पर। किस पे दिखाना है? संख्या रेखा पर। तो एक संख्या रेखा बनाइए। संख्या रेखा तैयार, 0। अब ये 3/4 है ना, तो हम यहाँ हर को 4 ही मानेंगे, तो हो जाएगा 1/4, 2/4,
3/4, 4 है, सब में होना चाहिए 4, यहाँ पे 4/4, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको चाहिए 3/4, कहाँ पे है, यहाँ पे है कि नहीं। इसको हम काट करके 1 भी लिख सकते हैं। तो संख्या रेखा आप ऐसे खींच लीजिएगा, संख्या रेखा पर ऐसे इन संख्याओं को दर्शा दीजिएगा। 3/4 है, जो हर है वही लिखते जाइए। शून्य के बाद 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, यहाँ 5/4 भी लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे 6/4 भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको 3/4 चाहिए ना, ये आपका 3/4 आपका आंसर हो गया। आप यहाँ शून्य से उठा दीजिए, ला करके इसी पे गिरा दीजिए। समझ रहे हैं, ये आपका उत्तर हो गया। अच्छा, आप खा वाला देखिए। खा वाला क्वेश्चन है 3/5, क्या है, 3/5। संख्या रेखा बनाइए, संख्या रेखा बन गया। देखिए हर आपका 5 है, तो शून्य के बाद 5 होना चाहिए हर में, यानी 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5। ठीक है बेटा, ऐसे आप कहाँ तक, कहीं तक भी ले जा सकते हैं, चाहे जहां तक अनंत तक ले जा सकते हैं, लेकिन आपको आवश्यकता नहीं है। आपको 3/5 चाहिए, 3/5 आपका यहाँ पे दिख रहा है, तो आप ऐसे शून्य से उठा दीजिए, लाकर यहाँ 3/5 पे गिरा दीजिए, आपका हो गया उत्तर। अभी 5 को 5 से काटेंगे तो इसको हम 1 भी कह सकते हैं, यानी शून्य और 1 के बीच में आपके जो संख्याएं हैं यही इतनी है। इसमें से आपका 3/5 उत्तर हो गया। कोई बात है इसमें, कोई दिक्कत है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गा वाला, अब देखते हैं गा वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर का है 5/8, कितना है, 5/8। अब संख्या रेखा पर दिखाना है, तो भाई आपको संख्या रेखा खींचना ही पड़ेगा। खींच लिया आपने संख्या रेखा, 5/8 है, इसमें जो हर है वो 8 है कि नहीं 8, तो जो हर होगा वो 8 ही आएगा। शून्य के बाद पहले 1/8, 1/8, फिर 2/8, फिर 3/8, फिर 4/8, फिर 5/8, फिर 6/8, इसके बाद 7/8, इसके बाद सॉरी बेटा 8/8, इसके बाद 9/8। इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। आपको चाहिए 5/8, कहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन आपका 5/8। आप यहाँ 0 से उठाइए, लाकर कहाँ गिरा दीजिए, 5/8 पे गिरा दीजिए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये 5/8 आपका हो गया उत्तर। तो सॉरी बेटा, यहाँ शून्य से उठाना है, शून्य से उठाइए, ला करके यहाँ 5/8 पे गिरा दीजिए। जहां पे आपका उत्तर हो आप वहां शून्य से उठा करके लाकर उसे पे गिरा दीजिए, यानी 0 और 1 के बीच में इतनी संख्याएं आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, चलिए लास्ट घा वाला क्वेश्चन। घा वाला क्या कहना है, 3/16, 3/16। अब आप इसको संख्या रेखा पर दिखाना है, तो संख्या रेखा पर दिखाने के लिए संख्या रेखा हमको बनाना पड़ेगा। तो बनाए कैसे, जो इसका आधार यानी जो इसका हर है वो 16 है, तो शून्य के बाद क्या हो गया, 1/16, ठीक, फिर 2/16, फिर 3/16, फिर 4/16, फिर 5/16। देखो बेटा अब ये बहुत दूर तक जाएगा, 6/16, जब लास्ट में 7/16, 8/16, 9/16, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/16 जब होगा वहां पे 1 मिलेगा आपको, यानी वहीं पे 0 और 1 के बीच में आपको इतनी संख्याएं मिल रही हैं। तो 3/16 कहाँ पे है, यहाँ पे है, शून्य से उठाइए, ला करके 3 यहाँ पे गिरा दीजिए, ये हो गया आपका उत्तर। कोई दिक्कत है, यही आपका उत्तर हो गया। 3/16 जहाँ पे मिल गया तो शून्य से उठाओ, लाकर उसे 3/16 पे गिरा दो। ठीक है, ये आपका हो गया उत्तर। यहाँ पे कोई दिक्कत है बेटा, कोई कैसे भी आपको समझाए एकदम आसान तरीके से संख्या रेखा पर दिखाना आपका यही है। ठीक है, ये सब ट्रिक्स बहुत ही आसान है और मुझे उम्मीद है अभ्यास 1 भी आपको समझ में आएगा अगर आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, अब मिलते हैं अगले प्रश्नावली में, अगले अभ्यास।